si on l'a appelé pour se venger de toi. Aïssa Kandisha. कहानी की शुरुआत में हम एक दोस्त समूह को देखते हैं। एक आदमी जिसका नाम फारिड है वहां आता है और बिंटो से पूछता है कि क्या वह मोरजाना से मिलेगी और क्या अमेल वहां होगी। समूह में एक आदमी जिसका नाम एको है कहता है कि अमेल उसे अब प्यार नहीं करती और ये खत्म हो गया है और 2 महीने हो गए हैं। जब बिंटो जाने लगती है फारिड उससे कहता है कि अमेल को फोन करने के लिए कहे। बिंटो, अमेल और मोरजाना अपने हैंगआउट स्पॉट पर मिलते हैं जो एक पुरानी इमारत है। बिंटो अमेल को बताती है कि फारिड उसे फोन करने के लिए कह रहा है, लेकिन अमेल इस विचार को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि उसे परवाह नहीं है। थोड़ी देर बाद अमेल दीवार पर पेपर के नीचे कुछ लिखा हुआ देखती है। मोरजाना उन्हें मोरक्को की प्रसिद्ध किंवदंती ऐशा कंदीशा के बारे में बताती है। वह समझाती है कि ऐशा कंदीशा एक खूबसूरत महिला की आत्मा है जो पुरुषों को तबाह कर देती है अगर उसे प्रतिशोध के लिए बुलाया जाए या अगर कोई उसके रास्ते पर रात को चले। वह उन्हें पागल कर देती है और मार देती है। अमेल थोड़ी डर जाती है, लेकिन बिंटो इसे मजाक मानती है और इसका मजाक उड़ाती है। बाद में जब अमेल घर जा रही होती है तो वह अचानक फारिड से मिलती है जो उससे पूछता है कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। अमेल उसे बताती है कि इसका कारण यह है कि वह हिंसक है और शराब पीता है। फारिड गुस्से में आ जाता है और अमेल पर शारीरिक हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो फारिड उस पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे लड़ती है और भाग जाती है। वह घर लौटती है और गुस्से में अपने बाथरूम की दीवार पर एक पेंटाग्राम खींचती है ताकि ऐशा को फारिड को दंडित करने के लिए बुला सके। इस बीच फारिड अस्तित्व की भावना को महसूस करता है जिससे वह डर जाता है और भाग जाता है। हालांकि अपनी घबराहट में वह एक कार से टकरा जाता है। अगले दिन अमेल को बिंटो से एक संदेश मिलता है कि उसने फारिड के बारे में सुना है। वे तीनों मिलते हैं और मोरजाना बताती है कि फारिड की पिछले रात मौत हो गई। एको आता है और कहता है कि ड्राइवर ने बताया कि फारिड ऐसा भाग रहा था जैसे उसे पीछा किया जा रहा हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अमेल फिर बताती है कि उसने पिछले रात फारिड को देखा था। वह पूरी तरह से नशे में था और उस पर बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी लिप को काटकर भाग गई थी। बाद में एक पूल पार्टी के दौरान अमेल अजीब आवाज सुनती है और आग के दूसरी ओर कंदीशा को देखती है। वह दृश्य देखकर चौंक जाती है, लेकिन अगले पल कंदीशा गायब हो जाती है। इस बीच अमेल का भाई काम के लिए चला जाता है और बिंटो देखता है कि अमेल बहुत डरी हुई है। जब वह उसके पास जाकर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, कंदीशा उसे लपटों में धकेल देती है जिससे उसे गंभीर जलन होती है और उसकी मौत हो जाती है। बाद में वे कंदीशा के बारे में रिसर्च करते हैं और उसकी विभिन्न विवरणों की खोज करते हैं। कुछ खातों में उसे सुंदर और मोहक के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि अन्य उसे विशाल और राक्षसी के रूप में वर्णित करते हैं। कुछ कहते हैं कि उसके पास ऊंटिया बकरी की खुर होती है, लेकिन सभी इस पर सहमत हैं कि अपने जीवन काल में उसने 16वीं सदी में पुर्तगाली उपनिवेश के खिलाफ लड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उसकी सुंदरता ने सैनिक को आकर्षित किया और फिर उसने उन्हें मार डाला। बिंटो संदेह करता है और अमेल से पूछता है कि क्या वह वास्तव में मानती है कि उसने अपने बाथरूम से एक भूत को बुलाया। अमेल जवाब देती है कि वह अनिश्चित है, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से किया। बिंटो सुझाव देता है कि अगर अमेल ने वास्तव में फारिड की आधी लिप काट दी तो हो सकता है कि वह भाग गया और कार से टकरा गया और बिंटो की मौत भी एक संयोग हो सकता है। घर लौटने पर वे कंदीशा को हॉलवे में देखकर चौंक जाते हैं। कंदीशा उनकी ओर मुड़ती है और अमेल जल्दी से अपने आप को और अपने भाई को बचाने के लिए तैयार होती है। हालांकि कंदीशा बिना किसी संघर्ष के शांति से चली जाती है। वे जल्दी से अपने घर में प्रवेश करते हैं और अमेल अपने भाई को सोने और अपने कमरे में रहने के लिए कहती है। अचानक दरवाजे पर एक तेज धमाका होता है और जब अमेल बाहर जाकर देखती है तो वह कंदीशा को जाते हुए देखती है। अमेल उसे पीछा करती है और जल्द ही उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है।
इस बीच एक अजीब आवाज सुनकर जागता है और जांचने के लिए रसोई में जाता है। वह अचानक कंदीशा द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो उसे बलात्कारी की तरह सिंक में धकेल देती है। एको घबराहट में एक चाकू उठाता है और कंदीशा को चाकू मारता है, और जैसे ही वह पलटता है, वह डर के मारे कंदीशा को अपने पीछे देखता है और अगले पल हम उसे सड़क पर गिरते हुए देखते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अमेल मोरजाना से मिलती है और बताती है कि एको की मौत हो गई है, ये दावा करते हुए कि उसने इसे देखा जैसे वह वहां थी। वह खुलासा करती है कि कंदीशा थी जिसने फारेड का पीछा किया और बिंटो को आग में धकेला। बाद में वे दूसरों को कंदीशा के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन अब्दुल अमेल की दृष्टियों को खारिज करता है। कहता है कि अगर वे अमेल की तरह धुआं पाते तो वे भी बकरी की खुर देख सकते हैं। वह दावा करता है कि कंदीशा बस एक पुरानी देशी कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए होती है। लड़के जाने के बाद लड़कियां भूत को रद्द करने का निर्णय लेती हैं, लेकिन चूंकि उन्हें अनुष्ठान के लिए रक्त की आवश्यकता है, अमेल अपने भाई का खरगोश मार देती है। फिर वह बताती है कि उसने उसे बुलाया और धन्यवाद देती है कि उसने जवाब दिया, और अब वह उसे मुक्त करती है। कुछ समय बाद अमेल पानी में कंदीशा की परछाई देखती है। इस बीच अस्पताल में एक पुराना मरीज इरविन के पास खड़ा है, जो कमरे के अंदर कुछ देखकर डर गया है। हालांकि इरविन किसी को नहीं देखता। अचानक इरविन का बच्चा रोने लगता है और वह तुरंत अंदर जाकर जांच करता है। कंदीशा उसके बगल में प्रकट होती है और इरविन पर हमला करती है, और अगले पल हम उसका निर्जीव शरीर देखते हैं। अगले दिन वे रेक्टर से उसकी मदद के लिए मिलते हैं, जो उन्हें एक जादूगर अहमद से मिलवाता है। अहमद बताता है कि ऐशा कंदीशा एक खूबसूरत महिला थी जिसका पति पुर्तगालियों द्वारा मारा गया था। प्रतिशोध में उसने कई सैनिकों को मारा, लेकिन एक बार पकड़ी गई और 6 गुंडों ने उसे उसके अंतिम सांस तक यातना दी। उसकी शहीद आत्मा एक जिन के साथ जुड़ गई, जिससे उसकी प्रतिशोध की भावना मौत के बाद भी बनी रही। जब उसे बुलाया जाता है तो वह 6 पुरुषों के जीवन की मांग करती है। जो भी उसे बुलाता है उसे उसकी भयानकता अपनी आंखों से देखने को मिलती है, और श्राप को समाप्त करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है दानव को बुलाना और उसे निकालना, और वह दूसरा तरीका नहीं बताता। ये कहता है कि पहला तरीका काम करेगा। इसके बाद रेक्टर एक कालीन हटा देता है जिसके नीचे एक चिन्ह बना होता है, समझाते हुए कि ये कैरम सोम है, सोलोमन की सील है। वह सभी से वहां बैठने के लिए कहता है और फिर अहमद आता है और अनुष्ठान शुरू करता है। रेक्टर उन्हें एक दूसरे के हाथ पड़ने और किसी भी स्थिति में चक्र को न तोड़ने का निर्देश देता है। रेक्टर कुछ मंत्रों का जापा करता है और उनसे भी उनका जा पढ़ने के लिए कहता है। सभी इसका पालन करते हैं और कुछ समय बाद ऐशा कंदीशा उनके सामने प्रकट होती है। उसे देखकर सभी गहरे डर में चले जाते हैं। कंदीशा अपनी भयानक शक्ल दिखाती है और उन्हें ऐसी दृष्टियां दिखाती है जो अत्यधिक दर्द का कारण बनती है, लेकिन वे चक्र नहीं तोड़ते और अनुष्ठान जारी रखते हैं। कुछ समय बाद कंदीशा चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, और रेक्टर उन्हें आश्वस्त करता है कि यह समाप्त हो गया है। उन्हें आराम करने की सलाह देता है। बाद में जब मोरजाना घर लौटती है तो वह कुछ आवाज सुनती है। वह अब्दुल के कमरे में जाकर जांच करती है, लेकिन जैसे ही वह लाइट जलाती है वह गायब हो जाता है। दूसरी ओर हम अब्दुल को जिम में देखते हैं, जहां कंदीशा उसके सामने प्रकट होती है और उसकी ओर बढ़ती है। हालांकि अब्दुल चौंक जाता है जब वह देखता है कि मानव पैरों के बजाय उसके पास बकरी की खुर है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। कंदीशा उसकी ओर बढ़ती है और अपनी खुर से उसका पैर तोड़ देती है। इसके बाद वह अपनी खुर को उसकी पीठ पर रखती है और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती है, और अंततः उसके सिर को कुचलकर उसे मार देती है। वह वहीं खड़ी रहती है और जोर से चिल्लाती है, और दृश्य यहीं कट जाता है। लड़कियां रेक्टर के पास लौटती है और उसे सूचित करती है कि अनुष्ठान काम नहीं आया, ये खुलासा करते हुए कि मोरजाना के भाई की मौत हो गई। जब वे अहमद को देखने की मांग करते हैं तो वह उन्हें बताता है कि उसने उस रात मृत्यु का सामना किया, क्योंकि समारोह ने उसकी सारी शक्ति सोख ली। अमेल उससे पूछती है कि दूसरा तरीका क्या है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसे मरना होगा। वह बताता है कि जिसे कंदीशा को बुलाया है उसे मरना होगा ताकि श्राप समाप्त हो सके।
उसे अपने आप को बलि देना होगा ताकि कंदीशा की इच्छाएं पूरी हो सकें और उसे पुनर्जन्म लेना होगा। अमेल वहां से सदमे में चली जाती है और यह खुलासा होता है कि अहमद रेक्टर का पिता था। उस शाम के बाद अमेल आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन मोर्जाना और बिंटो हस्तक्षेप करते हैं ताकि उसे रोका जा सके। हालांकि बिंटो के घर पहुंचने पर वे कंदीशा को उसकी विशालकाय रूप में देखकर डर जाते हैं, जो उसके पिता पर हमला करती है और उसे उनके सामने 2 टुकड़ों में काट देती है। वे फिर कंदीशा का सामना करने का निर्णय लेते हैं और अमेल के भाई को अपने इकट्ठा करने की जगह पर ले जाते हैं। जब वे कंदीशा के आगमन का इंतजार करते हैं, उनकी प्रत्याशा अचानक समाप्त हो जाती है जब वे महसूस करते हैं कि वह अमेल के भाई को निशाना बनाने के लिए वहां है। सजग और स्प्रे कैंस के साथ लैस होकर जब कंदीशा अमेल के भाई की ओर बढ़ती है, वे कंदीशा को पेंटाग्राम पर खींच लेते हैं जिसे उन्होंने तैयार किया है। फिर वे जल्दी से उसे घेर लेते हैं और एक चक्र बनाते हैं और उसे निकालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। डराने की कोशिशों के बावजूद वे अपने अनुष्ठान में दृढ़ रहते हैं। हालांकि जब वह अमेल के भाई के पास पहुंचती है, वह घबराकर चक्र को तोड़ देता है। ये देखकर रेक्टर उन्हें भागने के लिए प्रेरित करता है और वहां रहकर उसका सामना करता है, लेकिन कंदीशा उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठाती है। इस बीच अमेल और उसके दोस्त एक दरवाजे से टकराते हैं जो एक लिफ्ट निकलती है। कंदीशा जब रेक्टर को सामना करती है तो वह उसकी एक बाना को तोड़ देती है और मोर्जाना को भी गिरा देती है। कंदीशा फिर अमेल के भाई की ओर बढ़ती है, लेकिन उससे पहले वह अजीब तरह से गायब हो जाती है और अमेल को पता चलता है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बलि दी है। कुछ दिनों बाद बिंटो, मोर्जाना, अमेल का भाई और रेक्टर एकत्रित होते हैं ताकि अमेल की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, और वे इमारत के ध्वस्त होने का दृश्य देखते हैं। उस रात हम देखते हैं कि अमेल का भाई ऐशा कंदीशा को एक पेंटाग्राम बनाकर आईने पर बुलाता है। अचानक लाइटें झपकती हैं और ऐशा कंदीशा प्रकट होती है, लेकिन अब वह अमेल का रूप धारण करती है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ डर का सामना किया। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ड्रॉप करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और अधिक हॉरर के लिए तैयार हो जाएं।